ईवीएम को लेकर राजनाथ सिंह ने भी खोला मोर्चा। ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठा दिए सवाल। जम्मू कश्मीर समेत हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद और भाजपा के हरियाणा में दोबारा सत्ता पर काबिज होने के बाद भी ईवीएम को लेकर गरमाया हुआ मुद्दा शांत नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम फ्रॉड का मुद्दा उठाया हुआ है और ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अपनी हार के बाद कांग्रेसी बौखला गए हैं, इसलिए ईवीएम पर दोष मंड रहे हैं। लेकिन आज भले ही बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर मजाक उड़ा रही हो, लेकिन ईवीएम पर अविश्वास का सबसे पहला दावा उसी के खाते में है और उसी ने पहली बार ईवीएम को लेकर मोर्चा खोला था और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। दरअसल साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ईवीएम का इस्तेमाल भारत में चुनाव कराने के लिए हो रहा है। साल 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता नहीं मिली थी और कांग्रेस ने यूपीए को बहुमत में लिया था, तब भगवा पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और दिग्गज नेता तथा इस समय के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। राजनाथ सिंह ने तब कहा था कि हमें तब तक के लिए बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का फैसला लेना चाहिए जब तक कि आयोग यह सुनिश्चित नहीं करता कि ईवीएम पूरी तरह से सेफ है और उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बता दें, यह पहला मौका था जब किसी राष्ट्रीय नेता और बड़े दल की ओर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने तब कई संगठनों की मदद से ईवीएम मशीनों के साथ की जाने वाली कथित धोखाधड़ी को लेकर देश भर में अभियान भी चलाया था। इतना ही नहीं, लालकृष्ण आडवाणी ने तो बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट ओवर ईवीएम मशीन की भूमिका भी लिखी थी। किताब में ईवीएम मशीन के खिलाफ कई सारे सवाल उठाए गए हैं। गौरतलब है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया है, बल्कि आगे चलकर कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी और अब तो एसपी भी इस जमात में शामिल हो गई है। भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आज कोई भी देश ईवीएम का उपयोग नहीं कर रहा है सिवाय भारत।